हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है प्रसार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रसार के बारे में, यानी कि रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हम बात करते हैं किसी से, तुम्हारी कोई रेंज है, उसकी रेंज कितनी है, उस मोबाइल की रेंज कितनी है, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन सांख्यिकी की जब बात आ रही है, सांख्यिकी में प्रसार का क्या अर्थ होगा? सांख्यिकी में प्रसार यह अंक वितरण की विचलनशीलता यानी कि डिस्पर्जन, जो आपकी अपकरण होती है उसकी माप होती है, उसकी सबसे सरल रूप है प्रसार। जब दिए गए उच्च प्राप्तांकों से निम्न प्राप्तांकों को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है, जो डिफरेंस प्राप्त होता है हमें, वही हमारा प्रसार है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटाने पर हमें क्या मिलता है? रेंज फाइंड हो जाती है। हम शॉर्ट में इसको लेते हैं R इक्वल L माइनस S। जिस तरीके से समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, चतुर्थक विचलन की गणना करने की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंड श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। उसी तरीके से प्रसार की भी यही श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं कि प्रसार का प्रयोग कब करना चाहिए, कब रेंज का प्रयोग करें हम। तो सबसे पहला पॉइंट, जब अंक वितरण, जो आइटम्स दिए गए हैं हमें, अंक वितरण दिए गए हैं, बहुत बिखरे हुए हों, यानी कि अव्यवस्थित हों, अन्य विचलनशीलता की मापों का प्रयोग ना किया जा सके उसको फाइंड करने में, उसको कैलकुलेट करने में। जब किसी अंक वितरण की विचलनशीलता से अति शीघ्र मान ज्ञात करना हो, जब अंक वितरण का कुल फैलाव ज्ञात करना हो, जब विचलनशीलता के शुद्ध माप की आवृत्ति ना हो, इन 4 कंडीशनों में हम रेंज का प्रयोग करते हैं, प्रसार का प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले आते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी पर। अब व्यक्तिगत श्रेणी में देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप व्यक्तिगत श्रेणी में। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। अव्यवस्थित आंकड़ों से हमें प्रसार की गणना करनी है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज का प्रयोग करके हमें प्रसार की गणना करनी है। आपको आंकड़े दे रखे हैं 29, 64, 84, 92, 31, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए? मैंने आपसे क्या कहा था? हम देखेंगे 2 चीजें, सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए भाई, R का फॉर्मूला हमारा होता है L माइनस S। ठीक है, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। हम क्या इसको ये भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब L देखो आप, यहां पे S देखो। L क्या है? सबसे बड़ा मान 92, सबसे छोटा मान 29। फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल L माइनस S। क्या हो जाएगा यहाँ? L क्या है आपका? 92 माइनस 29। माइनस करो इसको, 12 लेस 9 3। या कितने रहेगा? 8 में से 2 माइनस करे 6 बच गए। दिस इज आंसर। देखा, हमने क्या कहा था कि ये विचलनशीलता की सरलता माप है। आपने क्या करा, यहाँ पे एक सीरीज आपको दी गई है, देखा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिगेस्ट। ठीक, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया R L माइनस S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक, L हमारा 92, S 29, इसमें से माइनस करा, आंसर आ गया। दिस इज आंसर, ये प्रसार निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर यहां से पूछ ले आपसे, जैसे आपने चतुर्थक में कोएफिशिएंट फाइंड किया था, उसी तरीके से यहां पर भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना
है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L माइनस एस और L प्लस एस, ही हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आगे? सब को सॉल्व कर लो। L 92 माइनस 29, 92 प्लस 29, 92 में से 29 माइनस हुए तो आपके कितने बचेंगे? यहाँ पे क्या वैल्यू बची? आपकी 63 बच गई। ठीक है, ये 63 आ गई यहाँ पे। अब 92 29 ऐड कर लो, 9 2 11, 9 2 11 1 12, ये वैल्यू आ गई। अब से सॉल्व करना है। देखो 63 को डिवाइड करना हमें 121 से। 63 को क्या करना है? डिवाइड करना है 121 से। अब क्या करेंगे? हमें टेबल तो आती नहीं है भाई, 121 का पहाड़ा आता है, किसी को नहीं आता है। तो उस कंडीशन में कैसे इसे सॉल्व करेंगे? किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे? सबसे पहली बात तो यहाँ देखो 121 से ये संख्या छोटी है, इसमें तो भाग जा ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दिया। अब एक वैल्यू इधर की छुपा लो, इन दो 12, एक इधर की छुपा लो, 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, 5 बार जा रहा है तो 121 पंजे करके देख लो। 121 पंजे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 हुआ। हाँ चला गया भाई। 121 पंजे 605, कितने बच गए? 25 बच गए। अब क्या करें? पॉइंट तो लगाई हुआ है, जीरो बढ़ा दो। अब क्या बन जाएगा? 12 दूनी 24, 121 दूनी कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने बार गए भाई? देखो 242। ठीक है, कितना बच गया? 8। बस हमारे ये क्या हो गया? आंसर हो गया 0.52। दिस इज आंसर। अगर हमें क्वेश्चन आगे और बढ़ा देना, यहाँ एक जीरो लगाएंगे, 80 आएगा, बट 21 से 80 डिवाइड हो ही नहीं सकता। फिर एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, थोड़ा क्वेश्चन आगे और बढ़ जाएगा। करेंगे अब? तो देखो पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ा दिया। अब 121 से 80 में तो भाग जाएगा ही नहीं। क्या करें? और एक ही संख्या हम बढ़ा सकते थे, पॉइंट लगने के बाद एक ही जीरो हम बढ़ा सकते थे। अब एक जीरो और चाहिए, तो पहले एक जीरो यहाँ लगा दो, फिर एक जीरो यहाँ लगा दिया आपने। अब क्या बार जाएगा? 12 छक्का 72, 6 बार। 121 छन कितने हो गए? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 726 माइनस कर दो, 4 बच गए ये। फिर यहाँ कितने बच गए? 74। ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से। अब इसको आप आंसर को क्या लिख सकते हैं? अब लिख दो इसको। देखो 06 हो गया। ठीक है, अगर 3 अंकों में लिखना है इसको, अगर इसको 3 अंकों में लिखना है 0.5206 को, तो क्या करेंगे? हमने आपको बताया था कि 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसका 1 बना के जस्ट पहले वाली में ऐड कर देंगे। 0.521, दिस इज आंसर हो जाएगा ऐसे। ओके स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, लेक्चर समझ में आया हो आपको ये, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।